असगर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हफीज़ ने एक मैसेज दिया और जो शान मसूद ने भी मैसेज दिया कि हम वहाँ पे खेलने नहीं जा रहे, हम जीतने जा रहे हैं, ये वो चीज़ है जो आज तक कोई भी पाकिस्तानी टीम नहीं कर सकी। और इतनी कमज़ोर टीम के साथ, इतने कमज़ोर अटैक के साथ क्या ये दीवाने का ख्वाब साबित हो सकता है, या आपको लगता है कि इस ख्वाब की ताबीर बड़ी खुश आइंद होगी? देखिए, क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान टीम भी कुछ भी कर सकती है, जीता हुआ मैच भी हार सकती है। तारीख को उठा के देखें तो हम ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक टेस्ट जीते हैं। पिछले 26 साल से हमने कोई टेस्ट सीरीज या टेस्ट नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, और इस दौरान बड़े बड़े कप्तान बशमूल के वसीम अकरम और इंजमामुल हक, मिसबाहुल हक सभी गए वहाँ, लेकिन हम वहाँ कामयाबी हासिल नहीं कर सके। अब ऐसे एवरेज शख्स को कप्तान बनाकर आप वहाँ भेज रहे हैं, जिसकी अपनी बैटिंग औसत जो है वो 28 रन फी इनिंग है, और उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं जिसने 30 से ज़्यादा टेस्ट भी नहीं खेले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई आप वाली बात समझ मेरे मुंह में आ जाती है कि दीवाने का ख्वाब तो है, अल्लाह करे इस ख्वाब में कुछ ताबीर भी आ जाए और कुछ परफॉर्मेंस भी हो। लेकिन बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद ये इतना आसान नहीं होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद नामुमकिन ही है ये चीज़। बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम चले, अपनी तो बॉलिंग की बात है की है, क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, हमें जल्दी से क्रिकेट को समअप भी करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने अभी बैटिंग कंसल्टेंट रखा है, इससे पहले हमने एंड्रू पोटिक को रखा था, एक मैच एक उनका वनडे में रन था। अभी हमने जिसको रखा है एडम होलेक को, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट मैच खेला ही नहीं, और जो उन्होंने 15 मैचेस खेले, 11 मैचेस खेले, उसमें उनकी 15 की औसत से रन हैं। तो ये सिलेक्शन, असगर भाई आपकी तो बड़ी गहरी निगाह है, पीसीबी के जो ऐवानों के जो दरून खाना सियासत है उसको भी जानते हैं, कौन किस तरह है उसके बारे में भी आपको बड़ी जानकारी होती है। ये कौन सिलेक्शन करता है इस किस्म की? देखिए, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जो भी सिलेक्शन होती है उसके लिए फॉर्मेट पहले से बनाकर आगे रख दिया जाता है, और सेटिंग पहले हो जाती है कि इसको लाना है। अब उसको ये नहीं देखते कि भाई उसने 15 टेस्ट खेले हैं तो उसका एवरेज क्या है, बल्कि हमारे यहाँ तो एक टेस्ट खेला हुआ भी, एक इंटरनेशनल मैच खेला हुआ भी किसी भी ओहदे पे आ सकता है, और नहीं खेला हुआ भी आ सकता है। कोई हमारे यहाँ सिलेक्शन का या चूज करने का फार्मूला नहीं है। हम तो लैपटॉप को तरजीह देते हैं बजाय ये कि फील्ड में जाकर खुद ऑब्जर्वेशन करने की, या खुद ऑब्जर्व करें प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक लड़का सेंचुरी बना रहा है तो सेंचुरी से ज्यादा मैटर ये करता है कि सेंचुरी में उसने गलतियां कितनी की। अगर एक बॉलर जो है एक इनिंग में 5 विकेटें ले रहा है तो मैटर ये करता है कि वो 5 विकेट लेने का पूरा रिथम क्या था, किस हिसाब से उसने 5 विकेटें ले ली हैं, उसकी अपनी क्लास क्या थी। और ये सब जब भी मुमकिन है जब हम ग्राउंड में मौजूद होकर इन चीजों को देखेंगे। तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, जिसको पिया चाहे वही सुहागन। बिल्कुल, जिसको पिया चाहे वही स्वागत है। लेकिन हम एक तरफ हम कंपैरिजन करते हैं इंडियन क्रिकेट से अपना, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है। अभी हम देख रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को उनकी उम्दा कारकर्दगी का सिला मिला, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू कर दिया गया। अगर आप उनके बॉलिंग कोच की बात करते हैं पारिस महामरी, उनको शायद कोई नहीं इतना जानता। उनके जो बैटिंग कंसल्टेंट है विनोद राठौर, उनको शायद कोई इतना नहीं इसके बारे में इतना नहीं मालूम, हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलें। लेकिन साथ साथ आपको लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में उस किस्म के फैसले नहीं हो रहे हैं और फॉरेन कोचेस की तरफ हम जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अच्छे कोचेस मौजूद हैं? हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान में अच्छे कोचेस मौजूद हैं, और वैसे भी पाकिस्तान टीम को फॉरेन कोच की तो ज़रूरत होती नहीं है ना है। मैं तो ये समझता हूँ कि आप राहुल द्रविड़ की जब मिसाल आप दे रहे हैं तो आप फिर ये भी तो देखें ना कि राहुल द्रविड़ ने सेकंड क्लास क्रिकेट में कितनी परफॉर्मेंस की, उसने जूनियर टीम को कैसे तैयार किया। जब जूनियर टीम पूरी तैयार हो गई, वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई, उसके साथ तमाम लवाजमात पूरे हो गए, उस टीम में इतनी स्ट्रेंथ आ गई, तो फिर उसने सीनियर की जानिब कदम रखा है। अब हमारा अलमिया तो ये कि हमारा हर साबिक क्रिकेटर चाहता है कि डायरेक्ट सीनियर टीम में जाऊँ और टीम के साथ टूर पर जाऊँ, ताकि डॉलर गिरे और उनको जो है उसकी आमदनी मिलती रहे, और टीम की परफॉर्मेंस क्या रहे वो कुछ नहीं बताते। इवन कि अगर हम बैटिंग कोच रखते हैं या हम कोच रखते हैं तो वो हमारे खिलाड़ियों को टिप्स क्या देते हैं, क्योंकि इस लेवल पे तो टिप्स चाहिए होते हैं, वो कोई टेक्निक तो दुरुस्त नहीं करा सकते। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर वो जूनियर टीम को तरजीह नहीं देते, एक आग के अलावा बाकी वो सीनियर टीम के साथ जाने को तरजीह देते हैं, सीनियर टीम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, जिससे हमारा नुकसान ये होता है कि हम डोमेस्टिक को नहीं बना पा रहे, हम अपने जो ग्रास रूट की क्रिकेट है उसको नहीं कनेक्ट कर पा रहे। और यही अलमिया होता है जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो हमारे प्लेयर जो है वो फ्लॉप होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इंडिया की मिसाल दें, बिल्कुल दें, लेकिन उसको फॉलो भी तो करें, फिर उसकी चीज़ों को देखें भी तो। वो हमने वर्ल्ड कप में एक चीज़ देखी कि इंडियन बॉलर्स ने विकेटें ली, लेकिन क्यों ली, ये इसके लिए फजूल जो है ना उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई। जहाँ 26-27 कैमरे वॉच कर रहे हो वहाँ आप उल्टी सीधी बातें करें तो हंसी आती है हमें। तो फिर वो ये नहीं देख रहे कि ग्लेन मैकग्रा जैसा बॉलर एक अकेडमी में इंडियन बोर्ड के साथ मुंसलिक होकर
होकर उन्हीं बॉलरों को पॉलिश कर रहा है जो 6 महीने पहले विकेट नहीं ले पा रहे थे। तो भाई फर्क को समझे, फर्क तो वाज़ेह है। फर्क तो वाज़ेह है, लेकिन क्या बाबर आजम कोई फर्क डाल सकेंगे? क्योंकि अभी शान मसूद को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को हम छेड़ेंगे नहीं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिजवान की जरूरत पड़ेगी तो बतौर बैटर वो खेल सकते हैं, और सरफराज हमारे सेटल विकेट कीपर बैटर है। ये तो किस तरह देखते हैं कि इन तीनों को उन्होंने जो है वो सम अप कर दिया और तीनों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया है? देखिए, सरफराज की तो वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में जगह बनती है, उनको तो हटाना या उनको आराम कराना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी, चूंकि वो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। ना सिर्फ लास्ट सीरीज में भी दी उन्होंने, बल्कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी दी, और पाकिस्तान कप में भी उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो सरफराज तो रेगुलर विकेट कीपर टेस्ट क्रिकेट में तो है। अव्वल तो होना तो ये चाहिए था कि जो शान मसूद है वो सरफराज की क़यादत में खेलते हैं, लेकिन अब वही बात आ जाती है कि अब्बा जी जो है वो कामयाब बैंकर हैं, चाचू जो या ताया जो है वो कामयाब इस्टेब्लिशमेंट में उनका किरदार है, चेयरमैन साहब से दोस्ती भी है। तो दोस्ती यारी में कभी तवील अरसे से ये लॉबिंग चल रही थी कि शान मसूद को जो है वो कप्तान बनाया जाए, उन्हें कप्तान बना दिया गया। अब वो कहते हैं कि बाबर आजम, तो भाई बाबर आजम की आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी है, बाबर आजम को अपनी एडजस्टमेंट खुद करनी है। वो जिस लेवल का बैट्समैन है, नो डाउट कि दुनिया में इस वक्त दुनिया क्रिकेट